नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज़ में। आप सबने भारत के सबसे हॉन्टेड गांव कुलधरा का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आप इस गांव के बारे में जानते ही क्या हैं, सिवाय इसके कि यहाँ भूत रहते हैं। आइए जानें कुलधरा गांव की कुछ ऐसी विशेषताएं और यहाँ से जुड़ी कहानियाँ जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। इतिहासकार कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण समुदाय ने अपने मेहनत तथा वास्तुकला से 1291 में इस गांव को योजनाबद्ध तरीके से बसाया था। यहाँ पर प्रत्येक कार्य सुनियोजित तरीके से किया जाता था, इसलिए यह गांव इतना समृद्ध था। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, परंतु कुलधरा गांव में गर्मी का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने उस गांव को इसी प्रकार से सुनियोजित तरीके से बसाया था। बता दें कि आज के समय में वीरान पड़े कुलधरा गांव में भी 45 डिग्री के तापमान में भी ठंड का एहसास होता है। तब आप सोच सकते हैं कि उस समय भयंकर गर्मी में भी कुलधरा गांव पर गर्मी का कोई असर नहीं होता था। इतिहासकारों ने खंडहर हो चुके घरों का निरीक्षण करके यह बताया कि उस समय पालीवाल ब्राह्मणों ने गर्मी से बचने के लिए गांव के घरों का निर्माण इस तरह से किया था कि वह गर्मी में भी ठंड का एहसास कराते थे। इतिहासकार इस बात से भी हैरान हैं कि उस समय लोगों ने किस तरह योजनाबद्ध तरीकों से घरों में झरोखे बनाए। महलों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि औरतों को बाहर खड़े पुरुष दिखाई देते थे, लेकिन पुरुषों को अंदर खड़ी औरतें दिखाई भी नहीं देती थी। इतिहासकार बताते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण समुदाय मुख्य रूप से कृषि का कार्य करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव रेगिस्तान के जिप्सम चट्टान पर स्थित है, इसलिए उस समय वहां के लोग कम पानी पर भी आसानी से खेतीबाड़ी किया करते थे। कुलधरा का रहस्य। कुलधरा गांव में आने वाले पर्यटक और दर्शक इस गांव की कहानी तथा रहस्यों से आकर्षित होकर यहाँ आते हैं। यह गांव एकदम वीरान और सोने जैसी चमकती बालू रेत के बीच में बसा है। बता दें कि कुलधरा गांव से 20 किलोमीटर दूर जैसलमेर शहर है, जो कि गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की बात ही निराली है। जयपुर पिंक सिटी कहलाता है और जैसलमेर गोल्डन सिटी। खैर, हम कुलधरा को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कुलधरा गांव की कहानियां बुजुर्गों की जुबां पर और लोक कथा कहानियों में भी देखने व सुनने को मिलती हैं। इन कहानियों को सुनते हुए ही लोग कुलधरा गांव देखने के लिए पहुंचते हैं। पर्यटक यहां पर आकर काफ़ी उत्साहित नज़र आते हैं। कुलधरा गांव की कहानी के पीछे का रहस्य कहा जाता है कि इस गांव के मुखिया की बेटी और रियासत का दीवान सलीम सिंह है, क्योंकि गांव के मुखिया की बेटी बहुत ही सुंदर थी। जबकि सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी के बारे में पता चला तो उसने मुखिया की बेटी से शादी करने का फैसला खुद ही कर लिया। गांव के मुखिया को यह मंजूर नहीं था कि रियासत का दीवान उसकी बेटी से शादी करे, क्योंकि सलीम सिंह एक क्रूर आदमी था। लेकिन सलीम सिंह किसी भी तरह से मुखिया की बेटी को हासिल करना चाहता था, इसलिए सलीम सिंह गांव वालों से अधिक लगान वसूलने लगा, गांव वालों पर दबाव बनाने लगा। वो गांव वालों को अपने आगे झुकाना चाहता था, लेकिन गांव वाले उसके सामने न झुके और उन्होंने अधिक कर देना स्वीकार कर लिया। आखिर बात उनके मान सम्मान की थी। वैसे भी यहाँ के लोग काफ़ी रसूखदार थे। सत्ता के घमंड में चूर सलीम सिंह ने हद तो तब पार कर दी जब उसने मुखिया के घर धमकी भरा संदेश भेजा कि यदि उसे मुखिया की बेटी नहीं मिली तो वह लड़की को उठा कर ले जाएगा और पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। यह गांव की बेटी के सम्मान की बात थी। तब कुलधरा समेत आसपास के सभी 84 गांव वालों ने कुलधरा को छोड़कर जाने का फैसला किया। अचानक एक रात को पूरा कुलधरा गांव वीरान हो गया। लोगों का मानना है कि जाते जाते इन गांव वालों ने अपने ही इस गांव को श्राप दिया होगा कि जिस तरह हम यहाँ नहीं बस सके, यहाँ कोई भी नहीं बस पाएगा। इसलिए आज भी कुलधरा गांव वीरान और शमशान की तरह सुनसान पड़ा है। भारतीय सरकार ने कुलधरा गांव को मोस्ट हॉन्टेड इन इंडिया की सूची में शामिल कर दिया है। अब यह एक पर्यटक स्थल बन चुका है। लोग देश विदेश से यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। रात के समय यहाँ रुकना मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। पालीवाल ब्राह्मणों ने ही कुलधरा गांव को बसाया था। करीब 5000 पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में रहते थे।
अगर आप पालीवाल ब्राह्मणों का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान थे। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही पालीवालों ने कुलधरा गांव को बसाया था। राजस्थान में उड़ती धूल और भीषण धूप के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन पालीवालों ने अपनी सोच और बुद्धिमत्ता से रेगिस्तान में खेती की और पानी की समस्या को दूर किया। पालीवाल जानते थे कि मिट्टी में कुछ गहराई पर जिप्सम की परत पाई जाती है जो पानी को जमीन में अवशोषित होने से रोकती है। पालीवाल वर्षा के जल को जमीन में गड्ढा करके एकत्रित कर लेते थे और बाद में उसको उपयोग में लेते थे। रेगिस्तान में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन कुलधरा गांव में भीषण गर्मियों में भी शीतलहर बहती है। कुलधरा का रहस्य आज भी अनजाना और अनसुलझा है। कुछ लोग बताते हैं पालीवालों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सोने का खजाना मिला था, जिसके कारण यहाँ लड़ाई झगड़े होने लग गए थे, और बाद में यह अफवाहें फैला दी कि यहाँ भूत प्रेत आत्माएं कुलधरा में रहती हैं ताकि कोई और यहाँ पर खजाने को लेने ना आ पाए। कुलधरा गांव में कई दफ़ा अदृश्य शक्तियों को भी महसूस किया गया है, जिसको लोग भूत प्रेत आत्माओं का नाम देते हैं। इस गांव में जाने पर महसूस होता है कि ये गांव बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। कुलधरा में बाबाओं की कहानियाँ भी मशहूर हैं। कई लोग कहते हैं कि रात में एक बाबा यहाँ पर दूध बांटता है, जिसका दूध कभी नहीं लेना चाहिए। रात्रि में पायलों की, किसी के चीखने चिल्लाने की खौफनाक आवाज़ें आती हैं, लेकिन कोई भी इनके पीछे का राज नहीं जानता और ना ही कोई आज तक इनका राज जान पाया है। वैज्ञानिकों की टीम कुलधरा पहुंची तो उनको मशीनों में आवाज़ें और तरंगें रिकॉर्ड हुई, जिससे ये पता चलता है कि आज भी कुलधरा गांव में अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं, जो कुलधरा गांव को बाहरी दुनिया से अलग रखती हैं। मशीनों में रिकॉर्ड ये तरंगें कुछ संकेत देती हैं। कुलधरा की सीमा में जाते ही रेडियो बंद हो जाता है, मोबाइल नेटवर्क लेना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही गाँव की सीमा से बाहर आते हैं, मोबाइल रेडियो चालू हो जाते हैं। कुलधरा गांव अपने आप में एक अलग दुनिया है। यहाँ पर जाने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप प्राचीन समय की किसी रियासत में आ गए हों। गांव में प्रवेश करने पर आपको बावड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जिनसे पालीवाल खेती किया करते थे। उस समय सिंचाई का एकमात्र स्रोत ये बावड़ियाँ ही हुआ करती थी। गांव में एक तालाब बना हुआ है, जिसके पास एक मंदिर है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। तो यह थी कुलधरा गांव की कहानी, जो आज भी अनसुलझी व रहस्यमयी है। आप कभी कुलधरा आएँ तो वहाँ के निवासियों से कुलधरा के बारे में जानने की कोशिश करें। वह लोग कुछ पैसे लेते हैं, लेकिन बहुत ही विस्तार से बताते भी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।